आइए दोस्तों देखते हैं आयतन में गोले से संबंधित एक बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइप देखते हैं। और ये टाइप इतना इंपॉर्टेंट है कि ये टाइप आपकी ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है कि जब वो गोला एक जो गोलाकार गुब्बारे होते हैं उनकी त्रिज्याओं में वृद्धि करता है हवा भर के। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइप है और नॉर्मल टाइप है, बस समझने के ऊपर आधारित टाइप है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइप है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के टाइप का पहला क्वेश्चन है। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरकर उसकी त्रिज्या में 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाता है। मूल गुब्बारे के आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी है? आपको बस समझना अच्छी तरीके से। देखिए पहले जो गोलाकार गुब्बारा था उसकी त्रिज्या थी, मैंने R1 मान लिया, वो 3.5 सेंटीमीटर थी। लेकिन जब उसमें हवा भर दी जो उस गुब्बारे में, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, मैंने R2 मान ली, कितनी हो गई, वो 4.9 सेंटीमीटर हो गई बढ़कर। जैसे देखिए ऐसे, जैसे भाई चित्र तो मतलब सही सा तो बनेगा नहीं। जैसे ये कोई गुब्बारा था, ठीक है ना, तो पहले इसकी त्रिज्या कितनी थी, वो 3.5 सेंटीमीटर थी। जब इस गुब्बारे में हवा भर दी तो इसकी जो त्रिज्या है और ये गुब्बारा क्या हो गया, एक बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो अब इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 4.9 सेंटीमीटर हो गई। ये मैंने ओनली समझाने के मारे बनाए है, ठीक है ना चित्र, ठीक है ना। ये समझाने के मारे, मतलब पहले गुब्बारा था तो इसकी त्रिज्या कितनी थी, 3.5 सेंटीमीटर थी। लेकिन जब इसमें हमने हवा भर दी तो अब ये हवा भर जाएगी तो ये फूल जाएगा और ये ऊपर से ही फूल जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, वो 4.9 सेंटीमीटर तक क्या हो गई, हमने उसकी बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। त्रिज्या क्या हो गई, बढ़ा दी जाती है, क्योंकि उसने बोला है गोलाकार गुब्बारे में हवा भरकर उसकी त्रिज्या में 3.5 सेंटीमीटर से कितने की वृद्धि हो गई, 4.9 सेंटीमीटर तक बढ़ाई जाती है, ठीक है ना। अब समझिए उसने क्या बोला है, मूल गुब्बारे के आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी है। अब पहले मूल गुब्बारे का आयतन कितना था, आयतन में वृद्धि पूछी है ना। हम जानते हैं अब ये गोलाकार गुब्बारा है तो गोले का आयतन क्या होता है, ये आपको सूत्र तो याद ही होने चाहिए। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपको सूत्र तो याद ही होने चाहिए, अगर सूत्र याद नहीं होंगे तो आप पर क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो पहले जो गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या कितनी थी, 3.5 सेंटीमीटर। तो पहले इस गोलाकार गुब्बारे का आयतन कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये आर की पावर 3 है तो इसे हम 3 बार लिखेंगे, 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5, ठीक है ना। अब ये क्या आ गई, मूल गुब्बारे का आयतन आ गया। जब हमने इसकी त्रिज्या को बढ़ा दिया हवा भरकर, तो अब इसका आयतन कितना हो गया, 4/3 पाई आर की पावर क्यू हो गया, ठीक है ना। अब त्रिज्या क्या, R2 है। अब इसे भी हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 4.9 गुणा 4.9 गुणा 4.9, ठीक है ना। अब देखिए पहले गुब्बारे का आयतन कितना था, इतना था। लेकिन जब हमने हवा भर दी तो अब गोलाकार गुब्बारे का आयतन कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है ना। अब देखिए आयतन में बोल रहे हो, उसमें आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि पूछी है। देखिए इससे ये कट गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ भी 3 स्थान बाद दशमलव है और यहाँ भी, तो ये भी कट गए, ठीक है ना। अब देखिए 7×5 = 35 और 7×7 = 49, 7×5 = 49, 7×5 = 49। तो पहले मूल गुब्बारे का आयतन कितना था, 55 125 यूनिट था। लेकिन अब आयतन कितना हो गया बढ़कर, 7×7 कितना होता है, 343। देखिए आयतन 125 से बढ़कर 343 हो गया। तो आयतन में कितने की वृद्धि हुई, 13 में से 5 गया 8 और 3 में से 2 गया 1, तो और 3 में से 2 गया 1 और 2 और 3 में से 1 गया 2। तो कितने की वृद्धि हो गई, आयतन में 218 की वृद्धि हो गई। कितनी पर, 125 पर। और गुणा और वन प्रतिशत में पूछिए तो क्या आएगी, परसेंटेज की 100। अब एक चीज समझिए, 25 से काट दी, 25 पंजे
और 25 चौका 100। मैंने आपको ये चीज अनेक बार बताई है। जब हमें नीचे 5 बचे तो ऊपर 2 की गुणा करके 1 स्थान बाद पॉइंट, नीचे 25 बचे तो ऊपर 4 की गुणा करके 2 स्थान बाद पॉइंट, नीचे 125 बचे तो ऊपर 8 की गुणा करके 3 स्थान बाद पॉइंट। ऐसे जैसे 12, जैसे कोई भी, जैसे ये है हमारी 41 है, इसमें हमें 5 का भाग देना है तो आप 5 का भाग देंगे, 5 8 40, ऐसे करोगे। लेकिन ये ओनली जो ये ट्रिक है ना, ये किसके लिए? 5 25 125 के लिए है। तो अब नीचे 5 बच रहा है तो ऊपर 2 की गुणा करके 1 स्थान बाद पॉइंट लगा दे, 2 1 2, 2 चौका 8, तो 8.2। आप भाग देकर देख लो, 8.2 ही आएगा, ठीक है ना। अगर अगर नीचे 25 बचता जैसे, तो ऊपर 4 की गुणा करके 2 स्थान बाद, 4 1 4, 4 चौक 16, तो 1.64 आता है। या आप भाग करके देख लो, ठीक है ना। और क्योंकि ज्यादातर 5 25 125 यही ज्यादा बचता है ना, ठीक है ना। अब देखिए नीचे 5 बच रहा है तो मैं ऊपर 2 की गुणा करूंगा तो 4 दूनी 8, 8 आ गया। अब 8 में 8 बट्टू 64 का 4 हासिल 6, और 8 1 8 से 14 का 4 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 1 17, और 1 स्थान बाद पॉइंट। तो इसका आंसर कितना होगा? 174.4%। उस मूल गुब्बारे के आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी है? वो है 174.4%। तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये आयतन में गोले का बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइप है। तो देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक गोलाकार गुब्बारे को और अधिक फुलाने पर इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 10.5 सेंटीमीटर हो जाती है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? अब देखिए, पहले जो त्रिज्या थी वो कितनी थी? 7 सेंटीमीटर थी। अब वो बढ़कर कितनी हो गई? वो हो गई 10.5 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है ना। अब हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। अब हम जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ या कितना, या पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? वो होता है 4πr², ठीक है ना। या गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 4πr² ही होता है। या संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ गोले का एक ही होता है, वो क्या होता है? 4πr² होता है, ठीक है ना। अब देखिए, तो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 4πr²। त्रिज्या के बार है, 2 बार है, तो इसे 2 बार लिख लीजिए। अब कितना है? R2, ठीक है ना। अब ये जो हमारी जो अब फुलाने पर इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 10.5 सेंटीमीटर हो गई। तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4πr², और त्रिज्या कितनी है? 10.5 गुणा 10.5। अब देखिए, इससे तो ये कट जाएगा। अब देखिए 7 गुणा 7, अब इसकी और इसकी 2 जीरो इधर आ जाएंगी, ठीक है ना। अनुपात बना लेते हैं इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है ना। देखिए 7 से 15 बार, और 7 से 15 बार, और 5 या 15, 5 से 20 बार, 5 चौक 20, और 5 या 15। तो 4 से पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़कर कितना हो गया? 9 हो गया ना। पहले 4 था, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़कर 9 हो गया। कितने की वृद्धि हुई? 5 की। कितने पर? 4 पर। और परसेंटेज में पूछा है गुणा 100। 4 थे 25 बार, 25 पंजे 125। उसने क्या पूछा है? इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो वो है 125% की। तो दोस्तों ये गोले में, दोस्तों ये आयतन में गोले से संबंधित बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइप है। ये टाइप एसएससी में अनेक बार पूछा जाता है, और ये रेलवे की परीक्षा के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू दोस्तों।